नमस्कार दोस्तों, मेरे पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है एक बार फिर। आज इतवार का दिन, संडे का दिन, छुट्टी का दिन, और मैंने सोचा कि थोड़ा समय तो एक्स्ट्रा देना ही चाहिए गार्डन में, तो आप लोगों को भी साथ साथ ले लूँ साथ, ताकि आप भी देखें कि बारिश के मौसम में पौधों का क्या हाल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, गुड़हल पे बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। कैना लिली की ये देखिए बहुत सारे ब्रांचेस निकली हुई हैं, इसके भी खिले हुए हैं। ये देखिए, आपको क्लोज़अप में दिखा देती हूँ। ये मैक्सिकन पिटूनिया देखिए, और एक और मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरी मिर्च की खेती, लेकिन इसी में 4 पौधे सीताफल के या कुम्हड़ा के हैं, जिनकी बेल इस तरह से इसके ऊपर चढ़ गई है। ये मैंने आपको एक बार एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से मैंने ये सपोर्ट सिस्टम बनाया है अपने पौधे के लिए। ये सीढ़ी रखी हुई है घर पे, जीना जिसको बोलते हैं ना, ये मज़दूर काम में लेते हैं वाइट वाश के लिए, कंस्ट्रक्शन के टाइम आपके घर में काम आती है। तो ये रखी थी एक्स्ट्रा, और मेरे यहाँ इसका कोई काम नहीं था, तो मैंने इसको इस काम में लिया। ये देखिए कितनी सुंदर इसके ऊपर सपोर्ट, इतना बढ़िया इसको मिल गया है। ये बढ़िया चढ़ गई है ऊपर तक, और कई बार इसके फूलों के पकौड़े हम ऑलरेडी खा चुके हैं, लेकिन अभी फल नहीं आ रहे हैं इसमें। देखते हैं, मैं भी वेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये ग्रोथ पे पूरा वो लगा रहा है, अपना पूरी एनर्जी लगा रहा है। तो अभी थोड़ा सा धूप बहुत तेज़ हो गई है। सुबह के 7 बजे का समय है, लेकिन धूप बहुत तेज़ हो गई है। नींबू पकने के बजाय पेड़ में फट गए हैं, ये देखिए। तो ये फट जाएं इस तरह से, उससे पहले ही हमें इसको निकाल लेना चाहिए। मेरा नींबू का पौधा ये बहुत पुराना हो गया है, तो इसमें अभी उस तरह से ग्रोथ मुझे दिखाई। इसकी रिपोर्टिंग भी की थी मैंने, और काफ़ी सारी ब्रांचेस भी आ रही हैं, लेकिन उस तरह से फूल नहीं आया इसमें। मे बी अब ये बड़ा पॉट मांग रहा होगा। ये ऑलरेडी 20 इंच का पॉट है, लेकिन इसको और भी बड़ा पॉट मुझे लगता है कि इसको देना पड़ेगा, तभी जाके इसमें आएंगे फल अच्छे से। ये बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाता है। इसको जैसे ही रिपोर्ट करते हैं ना, विदिन 2-3 मंथ्स ये पूरी जड़ें इसकी दोबारा भर जाती हैं। और ये देखिए, ये दिखाई भी दे रही हैं, ये ऐसे आ जाती हैं ऊपर, इसलिए पता चल जाता है कि रूट बाउंड हो गया है। पपीता बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इसको मैंने रिपोर्ट किया था, लेकिन मतलब ज़िंदा है, लेकिन अभी ग्रोथ नहीं पकड़ पाया है, शायद शौक ज़्यादा ही लग गया इसे। ये मलबरी स्पिनच बोलते हैं, नहीं मालाबार, मालाबार स्पिनच बोलते हैं इसको, और हिंदी में हम लोग पोई साग बोलते हैं। इसकी एक बस डंडी लगा दी थी छोटी सी ऐसे, और ये लग गया है, मतलब कलम से लग गया है ये मेरा लेमन ग्रास। बहुत अच्छा ग्रीनरी अभी इसने मेंटेन की हुई है। ये मैंने कुछ अरवी गाड़ी थी, तो इसके भी पत्ते निकल आए हैं, जो काम आएंगे। बढ़िया चटपटी सब्जी बनेगी। सेम इसमें बीज डाल दिया था तो निकला है। अब इसको मैं किसी अच्छे पॉट दे के इसको रिपोर्ट करूँगी। बोगनविला की ये डबल शेड वाला है, अभी तो ग्रोथ कर रहा है, अभी फूल नहीं आ रहे हैं। एलोवेरा बढ़िया चल रहा है। ये इस वक्त आपको मेरे गार्डन का व्यू दिखाई दे रहा है। पानी बारिश के दिनों में थोड़ा आराम से देना चाहिए पौधों को। ऐसा हो जाता है ना कि कब हल्की सी बारिश आ जा रही है, कब बिल्कुल नहीं आ रही है, तो बहुत ध्यान से आपको अपने सारे पौधों को देखना होता है। जैसे आप अपने बच्चे पालते हैं ना, उसी तरह से इन्हें भी पालना पड़ता है। तो बारिश के पानी के भरोसे मत रहिए, क्योंकि देखिए आजकल बड़ी तेज़ धूप निकल रही है। देखिए मेरी मिर्च, ये पकौड़ों वाली मिर्च है। एक दिन आपको पकौड़े खिलाए जाएंगे इसके। एक साथ बहुत सारी लगी हुई हैं, तो होपफुली मुझे
10-15 मिर्च एक साथ मिल जाएगी एक ही प्लांट से। ये मोटी वाली मिर्च है, ये देखिए, जिसका अचार या पकौड़े बनते हैं। ये बहुत तीखी नहीं होती है, तो ये बहुत सारी लग रही है इसमें। हाँ, तो मैं बात कर रही थी पानी के ऊपर, पानी पौधों को देना। और हाँ, एक और बात, यहाँ पे मैट लगी हुई थी, आपने देखा था हमेशा मेरे वीडियोस में, ग्रीन मैट, ग्रास वाली मैट जो होती है ना, वो पूरी बड़ी सी लगी हुई थी यहाँ से वहाँ तक, तो बड़ा अच्छा लुक आता था। फ़िलहाल ये देखिए मैंने पानी डाल रखा है पौधों में, अभी पानी दिया है, तो मैंने सोचा कि आपसे भी बात कर लूँ पानी के विषय में। तो हाँ, बारिश के दिनों में ये मैट हटा के आप रख दीजिए, रोल करके उसको कहीं खड़ा कर दीजिए सुखा के बढ़िया से। ये एलामंडा की बेल, इसका ये देखिए, ये मुझे पूछा था किसी दोस्त ने कि इसको कैसे आपने बनाया है या कहाँ से लिया है आपने ये जिसके ऊपर ये बेल चढ़ी हुई है। तो ये कहीं से नहीं लिया है दोस्तों, ये हमारे घर में जो एक्स्ट्रा वेस्ट केबल की वायर्स होती हैं उनको ही ऐसे मोड़ मोड़ के इस तरह से बना दिया है, और इसके ऊपर बहुत अच्छी ये चल रही है। हालांकि ये ऐसे था, ये दीवार के पास यहाँ कील से लगा हुआ था, लेकिन वो कील निकल गई है, तो हमें अभी इसमें कील लगाना है। और सबसे अच्छी बात इस बेल की ये है, मतलब इस सिस्टम की, कि ये आप इस गमले को उठा के कहीं और भी रखना चाहें ना। जनरली हम बेल वाले पौधे जहाँ लगा देते हैं ये वहीं रहते हैं, हम उठा नहीं पाते कि कहाँ ले जाएं। अब ये बड़े प्यार से ये यहाँ से खोलिए इस वायर को, और ये पूरी बेल अच्छे से लेके गमले समेत आप कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपका मन किया कि कहीं और लगाना है इस बेल को, तो आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट को जनरली मैं मॉस स्टिक देती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इस सिरेमिक के पॉट में, मानसून में थोड़ा बढ़िया हो रहा था ये वाला, तो मैंने फ़िलहाल इसको ऐसे ही दे दिया, वायर के सपोर्ट से थोड़ा ऊपर चला जाए, देखते हैं कितनी हाइट लेता है। एक ये वेरीगेटेड वैरायटी वाला है, ये स्पाइडर प्लांट है, ये जेड है, ये सब बढ़िया चल रहे हैं मानसून में। बस इनका पानी का ध्यान आप रखिए, पानी एकदम से मत दीजिए, ऐसा मत कीजिए कि पाइप उठाया आपने और या बाल्टी उठाई और सारे गमलों में एक साथ दे दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। मैं हमेशा बताती हूँ, पौधों की मिट्टी देखिए, पौधों का तासीर देखिए, पौधे कौन से पौधे को पानी चाहिए, कौन से पौधे को 4 दिन में एक बार पानी चाहिए बारिश के दिन में। अब जैसे जेड है, इसको आप बहुत ओवर वाटरिंग कर देंगे तो इसकी जड़ें गल जाएंगी, और ये, जबकि ये अभी इसका ग्रोथ का सीज़न है, ये बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इस टाइम पर। लेकिन अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे इसकी, तो ये इसकी पत्तियां गल जाएंगी, पत्तियां झड़ जाएंगी पीली होके, और जड़ें तो गली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका पौधा अंदर से मर जाएगा, और ये पत्तियां ऐसी रह जाएंगी। आपको फिर एक दिन अचानक से ना प्लांट ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि जड़ें तो गल चुकी होंगी। तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में पानी स्टोर होता है, तो बहुत दिन तक हमें पता ही नहीं लग पाता है कि पौधा ख़राब हो रहा है अंदर से। पौधा, पत्तियाँ ठीक दिखाई देती हैं, जड़ें गल चुकी होती हैं। तो इसलिए पानी का बहुत ध्यान रखना है आपको। पानी बारिश के टाइम में सोच समझ के देना है। कई पौधे मेरे ऐसे हैं जिसमें सुबह शाम पानी देना पड़ रहा है, ज़्यादा पानी देना पड़ रहा है, भर भर के। जैसे गुड़हल का है, बहुत बड़ा प्लांट है, तो उसमें सुबह भर के जाती हूँ पानी, फिर भी शाम तक आते आते उसकी पत्तियाँ लटक जाती हैं, तो मुझे दोबारा देना पड़ रहा है, जबकि बारिश का मौसम है, दिन भर की बहुत कड़ी धूप नहीं हो रही है। अगर बहुत कड़ी धूप होगी तो मैं भी उसको छाया में भी रखना पड़ेगा, नहीं तो सूख जाएगा। ये इटालियन बेसिल, इसको हमेशा इसकी ये टिप्स को तोड़ते रहते हैं, तो और ये घना होता रहता है, और तोड़ के फेंकिए मत, इसका सुखा के चूरा बना के रख दीजिए, तो आपके पास्ता वगैरह में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ये कई बार हमें ऑरिगेनो की भी कमी पूरी कर देता है, इतनी अच्छी खुशबू इसकी होती है ना, सूखने के बाद भी छाया में सुखाना होता है बस इसको। ये मोगरा है, बढ़िया चल रहा है बारिश में। बस हमेशा आपको मैं बताती हूँ कि इसकी सूखी पत्तियाँ हटाती है, सूखे फूल हटाते रहने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये अभी झड़ के इन्हीं पत्तियों पे चिपक जाएंगे, और बारिश वारिश आएगी तो ये पौधे में भी सड़न पैदा कर देंगे, पौधा ख़राब हो जाएगा आपका। तो इनको आपको रेगुलर बेसिस पे हटा देना चाहिए, मैं हमेशा बताती हूँ। तो
यही छोटे छोटे काम हैं आपको करना चाहिए। सबसे पहले मैट हटा देना चाहिए, पानी का ध्यान रखना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन जिस पौधे को ज़रूरत है उसको देना भी है, तो ध्यान देना है बस। ऐसा ना हो कि आप बस पौधे लगा दीजिए और भूल जाइए कि बारिश तो हो ही रही है, अपने आप चल जाएंगे। तो आप आएंगे तो हो सकता है कि शाम तक बिल्कुल लटकते हुए मिले कुछ पौधे, तो इसलिए ध्यान देना है। निहारिए मेरे साथ साथ। ये देखिए गुलाब बड़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, बस फ्लावर्स थोड़े छोटे हो गए हैं, लेकिन हैं बहुत सारे। ये देखिए पिंक में भी हैं कई सारे, लेकिन छोटे हो गए हैं। रेड में भी बस ये जो वाइट वाला है इसमें नहीं आ रहे हैं। और कभी कभी कुछ पौधे ना हमारे मर भी जाते हैं, पता ही नहीं चलता है क्यों। एक येलो वाला फ्लावर था, बहुत सुंदर, मैं आपको दिखाया करती थी। मैंने अभी लगाया हुआ है, मुझे अभी भी होप है कि कहीं से कुछ निकल जाए, लेकिन है नहीं शायद अभी पौधा। तो कभी कभी डाई बैक कर जाते हैं, पता नहीं चलता हमें क्यों, कुछ रीज़न नहीं होता, कुछ लग जाता है, कुछ भी फंगस वगैरह लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका रीज़न नहीं होता कुछ भी। तो गुलाब इसलिए आप सोच समझ के लगाइए। एक तो इसको हैवी फीडर है, तो इसको ज़रूरत भी ज़्यादा होती है खाद पानी की, और मौसम का भी इसके ऊपर बहुत जल्दी असर पड़ता है। तो ध्यान से सोच समझ के पौधे लगाइए गुलाब के। इजी ग्रोइंग प्लांट्स ये सब हैं। ये चमेली है वाइट येलो कलर की, इसको आप जितना मर्जी फैला लीजिए। छोटे से गमले में फ़िलहाल है, अगर इसको बड़ा गमला दे देंगे तो ये बहुत फैलता है, बहुत आराम से ये पूरे इसको कवर कर लेगा, इस एरिया को। ये गिलोय है, ये भी कवर कर रहा है। मधुमालती में फिर से कलियां आने लगी हैं। ये देखिए, तो ये है संडे का ओवरव्यू। मधुमालती में एक बार, मधुकामिनी में एक बार फूल खिल चुके हैं, 2 बार खिल चुके हैं, और ये तीसरी बार फिर से इस सीज़न में दोबारा से अब ये टिप्स पे कलियां बननी शुरू होंगी। तो ये है, ये देखिए दूसरा पौधा फिर से मधुमालती का, रंगून क्रीपर, इसमें भी कलियां बन रही हैं। ये सुख शांति का, करी पत्ता कितना बढ़िया हो रहा है। हर टिप पे बहुत सारे टिप्स हैं, इसलिए क्योंकि कटिंग कर दी थी। छटाई कर देने से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, और हर ब्रांच पे ये देखिए बहुत सारे टिप्स बन जाते हैं, तो आपके मल्टीपल ब्रांचेस हो जाती हैं। इस तरह से आपको गमले में करना चाहिए। प्रूनिंग करने से नहीं डरना चाहिए। जैसे ही सीज़न ग्रोथ का आए उससे पहले प्रूनिंग कर दो पौधे की। तो फरवरी में इसकी प्रूनिंग हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में डोरमेंसी में रहते हैं ज़्यादातर पौधे। ये भी रहता है, बहुत नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता है। तो उसके बाद जब बढ़ना शुरू होता है ना, फरवरी में गर्मी आती है जब, तो उस टाइम पे इसके ऊपर से टिप्स को तोड़ देना चाहिए, प्रूनिंग कर देनी चाहिए, काट देना चाहिए। तो फिर अगल बगल से साइड से ब्रांचेस बहुत सारी निकलती हैं। ये देखिए, कनेर में बहुत सारे फूल आ रहे हैं। ओलिएंडर लाइट पिंक है,
ये वाइट भी नहीं है, पिंक भी नहीं होता है। मुझे किसी किसी का देखती हूँ डार्क पिंक कलर का, तो मेरा मन करता है कि वो भी ले लूँ, लेकिन वही है, लिमिट हमारी इच्छाओं की कोई नहीं है। जितने पौधे आप ले लीजिए, जितने ज़्यादा प्लांट्स बना लीजिए, फिर उनकी केयर भी आपको करनी पड़ती है। ऐसा ना हो कि सिर्फ प्लांट्स लगा लिया जाए। तो प्लांट्स हम वही लगाएं जिनकी केयर हम कर पाएँ। गेंदा या मैरीगोल्ड, गर्मियों में भी मैं कुछ पौधे लगा कर रखती हूँ। फूल भी आ ही जाते हैं थोड़े बहुत, और इनकी पत्तियाँ बहुत मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेडिसिनल औषधि गुण होते हैं। कान वान में दर्द हो जाता है बच्चों के, तो रस निकाल के आप थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए तो हो जाता है। मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पेन किलर कह सकते हैं, होता है ये। तो ये पुराने टाइम से लोग यूज़ करते आए हैं। हमारे भी बचपन में दादी नानियाँ यूज़ करती थी, तो मैं कुछ गमले गर्मियों में भी लगा के रखती हूँ। ये इमली का प्लांट है, अपने आप निकल गए थे 2 पौधे, तो मैंने एक में ही लगा दिया इस तरह से। इसको छोटा सा ही रखेंगे, बोनसाई की तरह, देखते हैं। एक और आपको प्लांट दिखाती हूँ, बड़ा सरप्राइजिंग आपको लगेगा। एक शकरकंदी गाड़ी थी मैंने, ये देखिए, इसका थोड़ा सा टिप आपको दिख भी रहा होगा, है ना। ये शकरकंदी का टिप है, आधा काट के मैंने गाड़ दिया था, तो नीचे बढ़िया मोटी जड़ें बन गई हैं। और ये पौधा इस तरह से, ये बेल इसकी बन जाती है, तो इसको ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखते हैं शकरकंदी लगती है कि नहीं लगते हैं। तो आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो वाइन, स्वीट पोटैटो, तो हम तो बाज़ार से लाते हैं ना शकरकंदी, आप अलग अलग कलर की लाएंगे तो अलग अलग आपको प्लांट मिलेगा। ये मेरा बहुत डार्क वाला नहीं था, मीडियम रेंज में जो पर्पल कलर का आता है शकरकंदी, वो वाला था। तो इसमें से जैसे ग्रीन पत्तियाँ आई हैं और इसके टिप्स ऐसे रेड होते हैं, तो ये बड़ा सुंदर लगता है, 2 कलर में दिखाई देता है। लेकिन अगर आप सफ़ेद वाला लगाएंगे ना शकरकंदी, तो उसके बिल्कुल नियॉन कलर की, ग्रीन कलर की पत्तियाँ आएंगी। और जो बिल्कुल ही डार्क पर्पल कलर का शकरकंदी होता है, अगर वो वाला आप लगाएंगे तो उसकी बहुत डार्क पर्पल कलर की पत्तियाँ आएंगी। तो आप 2-3 शेड्स में लगा के इसको कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। आपको कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह से बन गया है। फ़िलहाल तो हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेज इसकी निकलती रहती हैं। तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, अगर मैं एक एक पौधे के बारे में इस तरह से जानकारी दूंगी तो और भी बड़ा हो जाएगा। तो फ़िलहाल हम इसको यहीं एंड करते हैं। मेरी मिर्च को आप फिर से देख लीजिए एक बार, बढ़िया है, बहुत सारी आई हुई हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादातर लोग सिर्फ देख के निकल जाते हैं, अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा काम करने का। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और इन फूलों की तरह खिले रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।